अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, a partir de esta señal, इस सिग्नल के बाद, यहाँ पर जिस सिग्नल के बारे में जिक्र हो रहा है, a partir de esta señal está obligado, ये ज़रूरी है, a llevar encendido, जलाते हुए लेके जाना, al menos el alumbrado, कौन सी लाइट कम से कम आपको वहां पर जलाते हुए लेके जाना है जब ये आपको सिग्नल ओब्लिगाटोरियो का सामने आ रहा है। तो इसमें पहला लिख रहा है लार्गो अल्कान से, बड़ी लाइटें जो होती हैं, कोर्तो अल्कान से नॉर्मल लाइटें जो होती हैं, पोसिशन या पार्किंग लाइट। तो इसमें दुरुस्त जवाब है कोर्तो अल्कान से, इसका आपने इस्तेमाल करना है। नीचे आते हैं, एस्ता प्रोहिबिdo, ये मना है, conducir, ड्राइव करना, un camión, एक ट्रक को, de menos de 3.500 किलोग्राम। यहाँ पर वाजे रहे, एक चीज लिख रहा है menos de 3.500 किलोग्राम, चीज क्या कर रहा है, मना कर रहा है, un camión जो 3.500 किलोग्राम से छोटा है, de masa máxima autorizada, con una tasa de alcohol en aire expirado, ये चीज aire expirado में उसका तासा क्या होगा, एक जो ड्राइवर है कामियोन का और जो 3.500 किलोग्राम से छोटा कामियोन है, तो वहां पर उसका तासा कितना होगा। इसमें पहला है 0,25 मिलीग्रामोस, पहले में है 25 मिलीग्राम होगा, दूसरे में है 0.15 मिलीग्राम होगा, आखिर में है 0,30 मिलीग्राम। तो इसमें दुरुस्त जवाब होगा 0,25 मिलीग्रामोस। तो ये दुरुस्त क्यों है, क्योंकि जो कामियोन 3.500 किलोग्राम से छोटा होगा उस पर कानून नॉर्मल ही होगा जैसे पुराने ड्राइवरों का होता है। अगर कोई नया ड्राइवर है, नए ड्राइवर को 0, से मिलीग्रामोस पर लीटर होगा, या 3.500 किलोग्राम से जब गाड़ी का वजन ज्यादा हो जाएगा किसी कामियोन का, तो उस वक्त वहां पर भी तासा जो होता है मैक्सिमम जितना आपको थ्राइज होता है वो 0, होता है, वो भी प्रोफेशनल में आ जाते हैं जब 3.500 किलोग्राम से ज्यादा हो जाता है मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा। तो यहाँ पर क्योंकि आपको वाज़े तौर पर बता रहा है menos de 3.500 किलोग्रामों, तो वहां पर 0,25 मिलीग्रामोस पर लीटर, इसका जवाब दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब है 0,25 मिलीग्रामोस पर लीटर। तो 0, से नए ड्राइवरों के लिए है, और ये जो नीचे 0,30 लिखा हुआ है ना, ये अक्सर लोगों को शक पड़ता है कि ये जो सांगरे में होता है 0,30 ग्रामोस होता है और वो सांगरे में होता है। यहाँ पर आयरे एस्पिराडो का जिक्र हो रहा है, सांगरे का जिक्र नहीं होगा। सांगरे का नए ड्राइवरों का 0,30 और पुरानों का, यानी कि जो जिनका 2 साल पुराना हो चुका है लाइसेंस, उनका 50 होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल पूछ रहा है कि नए ड्राइवर का नहीं पूछ रहा, यही पूछ रहा है सिर्फ कि प्रोहिबिdo है conducir un camión menos de, तो तासा कितना होगा 0,25 किलोग्राम। आगे आते हैं, उन सिक्लो मोटर, एक जो छोटे मोटरसाइकिल वाला है, y un turismo, एक कार वाला, llegan al mismo tiempo, सेम टाइम पर पहुंचते हैं, a un estrechamiento, एक तंग जगह पर, sin señalizar, जहां पर सिग्नल नहीं है, ला प्रायोरिदाद, तरजीह का, वहां पर कोई ऐसा सिग्नल मौजूद नहीं है जो बताए कि कौन पहले गुजर सकता है। किन तिनिन प्रायोरिदाद, किसको यहाँ पर तरजीह होगी। पहला कह रहा है एल तुरिज्मो, कार वाले को तरजीह होगी, दूसरे में कह रहा है एल सिक्लो मोटर, जो छोटे मोटरसाइकिल वाला है, आखिर में कह रहा है कि एल के पुede circular con menos seguridad, वो उसे तरजीह होगी जो कम हिफाजत के साथ जो है वो चल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज वाज़ेह करता चलूं कि जब भी किसी तंग जगह पर जो पहले इंटर हो जाता है उसे तरजीह होती है, तो लिहाजा यहाँ पर ये भी चीज वाज़ेह नहीं की गई कि पहले कौन पहुंचा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि येगन मिज्मो तिम्पो, सेम टाइम पर दोनों पहुंच जाते हैं। तो अब सेम टाइम पर दोनों पहुंचते हैं तो कौन पहले गुजरेगा। आगे ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि वहां पर सिग्नल भी मौजूद नहीं है, तो फिर अगर वो
सेम टाइम पर पहुंच गए हैं, पहले तो होता है कोई पहले जो इंटर हो गया उसको तरजीह होगी, लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पर पहुंच गए हैं तो उस सूरत हाल में उसको तरजीह होगी जिसको वापस जाना मुश्किल हो रहा है, जो हैवी गाड़ी है। तो यहाँ पर सिक्लो मोटोर को वापस जाना बहुत आसान है और टूरिज्मो जो कार है उसको वापस जाना सिक्लो मोटोर की निस्बत जो है मुश्किल है। तो यहाँ पर सिक्लो मोटोर को तरजीह नहीं होगी, तरजीह होगी टूरिज्मो को, कार वाले को, क्योंकि उसको मुश्किल है पीछे जाना। तो यहाँ पर टूरिज्मो इसका जवाब दुरुस्त होगा, सिक्लो मोटोर गलत होगा। और ये भी चीज गलत है कि कौन मेनोस सेगुरिदाद। एल पानेल ओब्लिगाटोरियो जो जरूरी है यहाँ पर पैनल para indicar इंडिकेट करने के लिए ला कार्गा के sobresale जो सामान आपका निकलता है por la parte posterior पीछे की जानब podrá sustituir से उसको तब्दील किया जा सकता है, उसकी जगह पर कुछ और लगाया जा सकता है इन algunos casos किसी सूरत हाल में। तो किसी सूरत हाल में इस प्लेट की जगह पे जो कि सामान जब आपका बाहर निकलता है तो उस पर लगाया जाता है। तो क्या किसी ऐसी सूरत हाल में आप कोई और चीज भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे? तो यहाँ में पहला जवाब है सी, जी हाँ लगा सकते हैं। सी नो से dispone एल पैनल, अगर आपके पास ये पैनल मौजूद नहीं है, से podrá poner un trapo de color rojo vivo, तो आप वहां पर एक सुर्ख कलर की जो है वो कपड़ा लगा सकते हैं, सुर्ख कलर का वहां पर। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ आप उसकी जगह पर कुछ लगा सकते हैं। से podrán sustituir por un luz blanca delante, आप उसकी जगह पर एक जो है सफेद कलर का सफेद कलर की लाइट सामने लगा सकते हैं। ई उन लूस रोखा देत्रास, और दूसरा सुर्ख कलर की लाइट पीछे लगा सकते हैं। आखिर में कह रहे हैं नो, हम वहां पर उसकी जगह पे कोई और भी चीज नहीं लगा सकते। तो जवाब इसका दुरुस्त होगा कि हम यहाँ पर कोई और चीज नहीं लगा सकते, इसको लगाना जरूरी होगा। इसकी जगह पर हम लाइट भी नहीं लगाएंगे, हम त्रापो भी नहीं लगाएंगे, कोई भी इसकी जगह पर चीज नहीं लगेगी। हाँ अगर रात का वक्त है तो यही प्लेट के ऊपर आप जो है एक लाइट का इजाफा करेंगे रेड कलर की जो पीछे जानब होगी, और आगे अगर आपका सामान बड़ा हुआ है तो वहां पर व्हाइट कलर की आप एक लाइट का इजाफा करेंगे, लेकिन ये जरूरी होगा रात हो या दिन हो। आगे आते हैं las cargas que sobresalen por detrás del vehículo, जो पीछे की जानब सामान आपका बाहर निकलता है गाड़ी से señalizarán con este panel, तो वो क्या इस पैनल के जरिए आप इंडिकेट करेंगे। तो ये दोनों एक ही चीज के बारे में सवाल हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे सी, जी हाँ हम इसके साथ इंडिकेट करेंगे ईदेमास, और इसके अलावा कौन उना लूस दे कोलो रोहो, एक सुर्ख कलर का जो रंग है, तंतो दे दिया दिन के वक्त, कोमो दे ला नोचे जैसा कि रात को। वो कह रहे हैं कि दिन हो या रात हो हम साथ में इसके एक रेड कलर की लाइट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें कह रहा है सी, जी हाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे ई दे मास, और इसके साथ कोनून त्रापो दे कोलोर रोहो वीवो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक आप कपड़ा इस्तेमाल करेंगे जो कि सुर्ख कलर का है। वीवो का मतलब होता है जो वाजे नजर आए, जिंदा मतलब वाजे ठीक तरह से नजर आए। आखिर में कह रहे हैं सी, जी हाँ हम इस पैनल का इस्तेमाल करेंगे इदे मास सी इस दे नोचे, अगर रात का वक्त है कोनोना लूस दे कोलोर रोहो, एक रेड कलर की लाइट का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा सी, आदेमास सी एस दे नोचे, यहाँ पर वाजे तौर पर बता रहा है अगर रात है कोनूना लूस दे कोलोर रोहो, फिर हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि कोलोर तंतो दे दिया कोमो दे नोचे, तो यहाँ पर ये चीज गलत हो जाती है। दिन में आपको लगाने की इस चीज की जरूरत नहीं है, दिन में सिर्फ आप ये पैनल लगाएंगे तो काफी होगा। दूसरे में ये जो कह रहे हैं त्रापो का, तो ये भी चीज यहाँ पर गलत है, वहां पर आप कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगाएंगे, आप यही बोर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। आगे आते हैं कि इस ला वेलोसिदाद इनादेक्वादा, गैर मुनासिब स्पीड कौन सी होती है? गैर मुनासिब मतलब जो स्पीड ठीक तरह से नहीं है। इसमें पहला जवाब है ला वेलोसिदाद que no se adapta, वो स्पीड जो अडेप्ट नहीं करती ला condiciones del tráfico, जो ट्रैफिक की कंडीशन है उसके, यानी कि वो स्पीड जो ट्रैफिक के हालत के मुताबिक नहीं है, दे ला विया या रास्ते के मुताबिक नहीं है, और दिल कंडक्टर या ड्राइवर के मुताबिक नहीं है।
आखिर में लिखता है वेलोसिदाद परमिटिदा इन ला विया, वो स्पीड जो इजाजत दी गई है रास्ते पर, तो उसके मुताबिक जो है वो स्पीड अगर चल रही है तो वो इनादेक्वादा होगा। आखिर में कह रहे हैं ला que no rebasa el límite máximo de la velocidad para la vía, कि नो रेबासा जो क्रॉस नहीं करता है एल लिमिटे मैक्सिमो जो मैक्सिमम लिमिट दी गई है रास्ते की, द वेलोसिदाद पर लविया उसके ऊपर नहीं जाता तो वो इनादेक्वादा होगा। इनादेक्वादा गैर मुनासिब स्पीड, गैर मुनासिब मतलब जो ठीक नहीं है। ठीक कब नहीं होगी? अगर मैक्सिमम से वो ऊपर नहीं जाता तो वो क्या स्पीड ठीक है या गलत है? वो ठीक है। तो यहां पर सवाल पूछ रहा है इन adecuada जो ठीक नहीं है। दूसरे में कह रहा है la velocidad permitida en la vía जो रास्ते की स्पीड है उसके मुताबिक चल रहा है तो वो भी adecuada होगा, इन adecuada नहीं होगा। याद रहे जिसके साथ आई एन लग जाएगा इन adecuada वो ठीक नहीं है, गैर मुनासिब है। तो यहां पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा ला वेलोसिदाद कि नो से अदाप्ता ला condiciones del tráfico जो ट्रैफिक के हालात के मुताबिक नहीं है या रास्ते के मुताबिक नहीं है, मतलब रास्ता खराब है और वहां पर स्पीड जो बताई गई है उसके मुताबिक नहीं है, या ड्राइवर जिस तरह चल रहे हैं उनके मुताबिक नहीं है, तो ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं, वो गैर मुनासिब स्पीड होगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये दोनों मुनासिब स्पीडें हैं, adecuada inadecuada ये होगी। एल निवल del alcohol जो शराब का लेवल है इन सांगरे खून में सिरा मायोर वो ज्यादा होता है। कब ज्यादा होता है? una hora después de haber tomado la última copa, एक घंटे के बाद जब आपने उसको पिया। दूसरे में कह रहा है cuatro horas después de haber tomado la última copa, 4 घंटे के बाद जो है उसका असर ज्यादा होता है जब आपने आखिरी कोपा लिया। Inmediatamente después de haber tomado la última copa, उसी वक्त फौरन जो है वो असर हो जाता है जब आप उसे पी लेते हैं। तो इसमें दुरुस्त जवाब होता है una hora después de haber tomado। तो ये जो शराब का असर है खून के अंदर ये अरूज पर होता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे के बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये अगर सवाल पूछा जाता है कि कब ये नीचे आना शुरू होता है तो वो भी उन आवरा देशपोस 1 घंटे के बाद नीचे आना शुरू होता है। तो कब ये अपनी जो है मायोर हालत में जाता है, यहाँ जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी 1 घंटे के, यानी कि 1 घंटा जब गुजरता है तो उस वक्त वो अपने हाई लेवल पे होता है। 1 घंटे के बाद जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसका ये जवाब दुरुस्त होगा उन आवरा देशपोस दे आवेर tomado la última copa। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वात्रोरा ये गलत चीज है, इमीडियाटामेंटे फौरन, तो ये भी चीज गलत है। para estacionar पार्किंग करने के लिए एस्ता परमिटिदो इस चीज की इजाजत है, सर्कुलर मार्चा अत्रास रिवर्स जाना, atravesando यहाँ पर गौर करें ये चीज लिख रहा है atravesando क्रॉस करते हुए una इंटरसेक्शन एक चौराहे को, यानी कि आप पार्क करना चाह रहे हैं, आप रिवर्स जाना चाह रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं और रिवर्स जाते हुए एक चौराया आ जाता है, एक चौक आ जाता है, तो क्या आप उसको भी क्रॉस करके पीछे जा सकते हैं? तो इसमें जवाब होगा नो, हम नहीं जा सकते। इसमें पीछे जाने की इजाजत नहीं होती है। पीछे आप जा सकते हैं पार्किंग लगाने के लिए, लेकिन किसी भी क्रूसे को या इंटरसेक्शन, क्रूसे भी चौक को कहते हैं, इंटरसेक्शन भी चौक को कहते हैं, चौराहे को, तो यहाँ पर किसी भी इंटरसेक्शन को आप रिवर्स जाते हुए क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर सवाल है इसका परमिटिदो, तो नो इसका जवाब आ गया, इस चीज की इजाजत नहीं है। पोदरा सर्कुलर देश दे एल ओकासो, ओकासो कहते हैं जब सूरज गरूब होता है, डूब जाता है। पोदरा सर्कुलर देश दे ओकासो आला सलीदा del sol, या सूरज जब निकलता है, कोने ला अलुम्ब्रादो दे पोसेसियोन एनसेंडिदो जो पार्किंग लाइट है उनका इस्तेमाल करते हुए क्या आप चल सकते हैं? तो इसमें पहला जवाब है जी हाँ, हम चल सकते हैं। La vía dentro del poblado suficientemente iluminada जो काफी तौर पर रोशन है और शहर के अंदर है, उस रास्ते पर हम चल सकते हैं सिर्फ पार्किंग लाइट से। दूसरे में कह रहा है नो, नहीं चल सकते। आखिर में कह रहा है जी हाँ, हम चल सकते हैं ट्रावेसिया सुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा जो ट्रावेसिया, ट्रावेसिया कहते हैं वो बड़ी सड़क जो शहर के अंदर दाखिल हो रही है या शहर से निकल रही है, तो उसे ट्रावेसिया कहते हैं। तो ट्रावेसिया पर कह रहा है कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आप पोसिशन सर्कुलर के लिए, यहाँ सर्कुलर सफर आपका आ रहा है लफज, पौधे सर्कुलर चल सकते हैं,
किस लाइट के साथ? पोजीशन। पोजीशन कौन सी लाइट होती है? पार्किंग लाइट। तो पार्किंग लाइट पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। हाँ, पोजीशन जब आप ऑन करते हैं उसके बाद ही कोर्तो अल्कान से ऑन होती है। जब कोर्तो अल्कान से ऑन होती है तो उसके साथ ये पोजीशन ऑटोमेटिकली ऑन होती है। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के साथ आप नहीं चल सकते। तो इसका जवाब होगा नो, हम नहीं चल सकते पोजीशन के साथ। सिर्फ जब ये ओकासो हो या सूरज निकल रहा हो या गरूब हो रहा हो तो उस वक्त हम को कोर्तो अल्कांसे का इस्तेमाल करना होगा। इन caso de congestión, कॉन्गेस्टियन कहते हैं रश को। इन caso de congestión, रश की हालत में दिल ट्रैफिक और ट्रैफिक की en una autopista, एक autopista पर से podrá circular por el arsen, आप आर्सन पर चल सकते हैं। तो आर्सन किसे कहते हैं? आर्सन ये जो व्हाइट लाइन से बाहर की सड़क है, किनारा जो है उसे आर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप आर्सन पर चल सकते हैं जब बहुत ज्यादा रश हो जाए यहाँ पर। तो पहला जवाब है सी, चल सकते हैं। दूसरे में कह रहा है सी, चल सकते हैं। abandonando la por la primera salida, आपको पहले जो सलीदा आ रहा है, जो निकलने का रास्ता आ रहा है उसमें से निकलना होगा। आखिर में कह रहा है नो, तो इसमें जवाब दुरुस्त होगा नो, हम नॉर्मली ऐसी हालत में नहीं चल सकते। हाँ, आर्सन पर आप चल सकते हैं जब आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है और आप दूसरों के लिए रुकावट बन रहे हैं, तो उस सूरत हाल में आप आर्सन पर चल सकते हैं। नॉर्मली आर्सन पर ड्राइव करना चलना मना है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा है कासो दे कॉन्गेस्टियन, रश की वजह से, तो यहाँ पर रश की वजह से हम आर्सन पर नहीं जा सकेंगे। तो इसका जवाब होगा नो। El permiso de conducción de la clase A1, जो परमिसो है ड्राइविंग की इजाज़त जो है क्लासे A1 मोटरसाइकिल की। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल की जो लाइसेंस है ऑटोरिजा आ कंडुसिर, आपको ऑथराइज करती है कि आप ड्राइव करें मोटोसिक्लेता, एक मोटरसाइकिल को। कौन सेदेकार, कौन सेदेकार, सेदेकार कहते हैं ये मोटरसाइकिल के साथ ये जो एक छोटा सा लगा होता है जिसमें एक आदमी बैठ सकता है, तो इसे कहते हैं सेदेकार। कौन सेदेकार? ये अगर मोटरसाइकिल के साथ है। अगर सिन सेदेकार सिर्फ मोटरसाइकिल होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सेदेकार, आप ये चीज चला सकते हैं परमिसो A1 के साथ। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ हम चला सकते हैं। सी तीन उन antigüedad de 2 años, अगर आपका कार्ड जो है वो 2 साल पुराना हो चुका है। दूसरे में कह रहा है नो, हम नहीं चला सकते। आखिर में कह रहा है सी, हम चला सकते हैं। पहली चीज वाजे करता चलूं कि क्लासे A1 मोटोसिक्लेता का लाइसेंस है और इसमें आप मोटरसाइकिल जो है वो चला सकते हैं, कौन से कार हो या सिन से कार हो। तो ये चीज इसमें दुरुस्त होगी कि सी, हम चला सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि परमिसो बे, हम कार का लाइसेंस कर रहे हैं, तो इस किस्म का सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है? याद रहे कि कार के लाइसेंस में 3 साल के बाद आपको इजाजत होती है, आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं 1 to 5 तक। तो इसलिए आपको ये चीजें बताई जाती हैं कि मोटरसाइकिल अगर आप चला सकते हैं 3 साल के बाद, तो आपके ज़हन में हो कि आप सीधे कार भी चला सकते हैं और सिन सीधे कार भी चला सकते हैं। तो ये आपको ज़हन में रखने के लिए चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि परमिसो बे में 3 साल के बाद आप मोटोसिक्लेता चला सकते हैं। परमिसो बे में सिक्लो मोटोर भी आप चला सकते हैं, लाइसेंस लेते ही सिक्लो मोटोर की फौरन इजाजत मिल जाती है। तो मोटोसिक्लेता जब आपका लाइसेंस 3 साल पुराना हो जाए तो उस वक्त आप ये चला सकते हैं। आगे आते हैं इंट्रे लास conductas de riesgo, जो खतरे के जो देखे जाते हैं conductas ड्राइविंग करते हुए, más comunes जो ज्यादातर होते हैं, que cometen los peatones, जो पैदल चलने वाले करते हैं। एस्तन, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पैदल चलने वाले करते हैं? रेस्पेतार लोस सेमाफोरो, वो जो इशारे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं। pero no los paso para peatones, लेकिन जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है जहां से पैदल गुजरने वालों का रास्ता है उसको वो जो है वो फॉलो नहीं करते। दूसरे में लिख रहा है नो सितुआर से एला कलसादा, कलसादा कहते हैं सड़क को। सड़क पर वो ठीक तरह से, सितवार से होता है कि एक जगह पर खड़े होना। नो सितवार से इन ला कलसादा, वो कलसादा पर ठीक तरह से खड़े नहीं होते। ओ इन लोस आर्सेनेस कोरेक्टामेंटे, या आर्सन पर। तो आसन या कलसादा सड़क के किसी हिस्से पर वो ठीक तरह से खड़े नहीं होते या ठीक तरह से उसको क्रॉस नहीं करते, ठीक जगह से क्रॉस नहीं करते। तो ये वजह बनती है
जो है पेयातोन के एक्सीडेंट की। आखिर में लिखता है क्रूसार ला विया दे मनेरा रेगलामेंटारिया, रेगलामेंटारिया यानी कि ठीक तरह से, वो रास्ते को ठीक तरह से जो है क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है रियस्गो खतरे का, कोमुनेस कोमेदन, तो यहाँ पर खतरा कब होगा कि 9 सितवार से, जब वो ठीक तरह से गुजरते नहीं है कलसादा से, यानी कि जहां पर रास्ता बना हुआ है वहां से नहीं, सड़क के दरमियान से कहीं से भी गुजरना शुरू हो जाएंगे, या आरसन पर नहीं चल रहे, आरसन पर थोड़ा सड़क की जानब हो गए हैं या सड़क से बाहर हो गए हैं, तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो खतरे का बायस बनती हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, नो सितुएशन la calzada o en el arsen correctamente। ये जो चीज है respetar los semáforos, के वो सेमाफोरों की रिस्पेक्ट करते हैं, pero no los pasos de peatones, तो यहाँ पर ये चीज गलत हो जाती है, respetar los semáforos, तो वो रिस्क होगा जो है नहीं बनेगा। आखिर में ये जो लिख रहा है cruzar la de la vía manera reglamentaria, कि ठीक तरह से, तो ये भी खतरे का बायस नहीं बनता। आगे आते हैं लास मोटोसिक्लेtas, जो मोटरसाइकिल हैं, एस्तन ओब्लिगादो, उन्हें जरूरी है आयेवार लेके जाना एनसेंदीदा, जलाते हुए, ला लूज क्रूसे, जो लाइट है। तो इसमें पहला जवाब है सोलो इंट्रे ला पुएस्ता y salida del sol, जब सूरज निकल रहा है या गरूब हो रहा है तो उस वक्त उसको जला के लेके जाना है। दूसरे में कह रहा है durante todo el día por cualquier vía, तमाम दिन में हम किसी भी रास्ते पर हों हमें लाइट का जलाना जरूरी है। आखिर में लिखता है durante el día por las vías interurbanas, इंटर यानी कि शहर के बाहर के जो रास्ते हैं उसमें जब दिन का वक्त हो तो आपको जलाना जरूरी है। y solo entre la puesta y salida del sol, सिर्फ जब सूरज गरूब हो रहा है या जब सूरज निकल रहा है, por vías urbanas, शहर पर आपको जलाना होगा। तो ये मोटरसाइकिल के लिए जरूरी है, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, दिन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, आपने दिन रात मोटरसाइकिल की लाइट को ऑन रखना है। durante todo el día por cualquier vía, तो ये दिया हो या रात हो, आपने मोटरसाइकिल की लाइट को हमेशा ऑन रखना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, durante todo el día cualquier vía, किसी भी रास्ते पर आप हों आपको ये लाइट का ऑन रखना जरूरी है। यही सवाल पहले भी आ चुका है, अक्सर todo टेस्ट में बहुत सारे सवाल हैं जो दोबारा से रिपीट किए गए हैं। इसी तरह आपको ये ज़हन में रहना चाहिए कि जो सवाल पहले आ चुका है उसको आप आसानी से हल कर सकें। तो अगर आप ठीक तरह से ध्यान से पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं आती दोबारा उस सवाल को हल करने में। तो यहाँ पर आगे आते हैं सिनोई नियबला, अगर धुंध नहीं है, स्पेसा बहुत ज़्यादा, इनके उतरा circunstancias, कौन सी दूसरी ऐसी हालत में pueden emplear las luces antiniebla delantera, हम antiniebla delantera यानी एंटी फॉग जो लाइटें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका जला सकते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं धुंध स्पेसा में नहीं है, क्योंकि धुंध स्पेसा में आपका इस्तेमाल करते हैं इसका, लेकिन वो कह रहे हैं सिनोवाई नियबला स्पेसा, वहां पर धुंध नहीं है ज्यादा, जो है वो गहरी। दूसरी कैसी ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप एंटीनेबला इस्तेमाल कर सकेंगे? तो इसमें पहला जवाब है इन ट्रामोस de la vía estrechos, जो तंग रास्ते हैं, con un secciones de curvas, जिसमें बहुत ज्यादा मोड़ हैं, peligrosas, खतरनाक, señalizada, इंडिकेट किए गए। तो जहां पर बहुत ज्यादा मोड़ हैं, खतरनाक, वहां पर इंडिकेट किया गया, तो वहां पर आप एंटीनेबला जो है वो लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे में कह रहे हैं इन cualquier circunstancia, किसी भी सूरत हाल में, en que disminuye la visibilidad, जब आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है यानी कि कम दिखाई देता है तो आप एंटीनेबला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में लिखता है solo puede encender la luz antinebla delantera, सिर्फ आप जो है एंटीनेबला delantera इस्तेमाल कर सकते हैं। con niebla espesa, सिर्फ जब नियबला स्पेसा होगी, धुंध ज्यादा होगी, गहरी होगी, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जवाब ये दुरुस्त होगा en el tramo de la vía estrechos, जो तंग रास्ते हैं और वहां पर इंडिकेट किया गया है कि ये खतरनाक रास्ते हैं, तंग हैं, तो वहां पर आप एंटीनेबला delantera का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों आप इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि एंटीनेबला delantera जैसा कि आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा लाइट साइड पर भी जाती है और इस तरह आप कुर्बा को जो मोड़ है वो आसानी से देख पाते हैं। तो यही चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो इस सूरत हाल में इसका यही दुरुस्त जवाब होगा कि एंट्रामोस de la vía estrechos, जो तंग रास्ते हैं वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं क्वालकेर सिरकुंस्टेंसिया
कि जिसमें आपको दिखाई कम देता है, तो ये चीज़ गलत है। हम हर जगह पर आंटीनेबला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आंटीनेबला देलांतेरा ऑप्शनल होती है, आंटीनेबला ट्रासेरा ओब्लिगाटोरी होती है, किसी सूरत हाल में या किसी सूरत हाल में मना होती हैं। तो ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है, जैसा कि नेबला स्पेसा है, यूविया मुई फुर्ते है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि कहाँ पर आपको इस्तेमाल। मेरी कुछ पिछली वीडियो में मुकम्मल तौर पर मैंने इसकी तफसील दे रखी है, अगर आप बाकायदगी के साथ वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब यही दुरुस्त होगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत हैं कि आंटीनेबला स्पेसा में ये सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आंटीनेबला इस्तेमाल आप कर सकते हैं और सूरत हाल में भी। एनोना बाखादा, एक नीचे जो रास्ता जा रहा है कि hay que hacer para que no calienten los frenos, जो ब्रेक्स हैं वो गर्म ना हो जाएं। आपको वहां पर क्या करना होगा, क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं, तो आप लगातार अगर ब्रेक पर पाँव रखेंगे तो वो डिस्कें जो हैं वो गर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहला कह रहा है पोनेर una velocidad más larga, आप बड़ा गेयर लगा दें। दूसरे में कह रहा है कि आप छोटा गेयर लगा दें। आखिर में कह रहा है कि आप हैंड ब्रेक को ऊपर कर लें। तो हैंड ब्रेक भी ब्रेक के ही की तरह टायरों को जो है वो पकड़ती है, तो वो भी गर्म हो जाती है। तो आपने वेलोसिदाद मास्कोरता यानी कि छोटे गेयरों का इस्तेमाल करना है। इंजन के प्रेशर से गाड़ी जो है वो नीचे जाए, बजाय इसके कि आप लगातार ब्रेक का इस्तेमाल करें। तो इससे आपकी ब्रेकें जो है वो गर्म नहीं होंगी, आग नहीं लगेगी। तो ये आप बेहतर तरीका है कि पोनेर una velocidad más corta। अगर मास लार्गा अगर आप लगा देते हैं बड़े गेयर, तो इसमें गाड़ी की और ज़्यादा स्पीड हो जाती है जो कंट्रोल में नहीं रहती। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। फ्रेनो दे मानो हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल यहाँ पर गलत है। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो पढ़ना चाह रहे हैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।